नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले आप सभी को गुप्त नवरात्रि का हार्दिक शुभकामना। आज के वीडियो में अच्छे से जानते हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि की बात किया जाए तो बहुत सारे लोग जो है नवरात्रि 1 या 2 ही जानते होंगे, लेकिन नवरात्रि जो है वो 4 होता है और इसमें से गुप्त नवरात्रि जो होता है 2 होता है और 2 जो होता है जो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग मनाते हैं। तो माघ महीने में, चैत्र महीने में, आषाढ़ महीने में और आश्विन महीने में नवरात्रि पड़ती है। इनमें माघ और आषाढ़ महीने में जो नवरात्रि होता है, गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना की जाती है, साथ ही माता की 10 महाविद्याओं की सिद्धि की प्राप्ति के लिए पूजा किया जाता है और इसके साथ ही तांत्रिक सिद्धि के लिए भी आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि सबसे उत्तम माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है और पूरे 9 दिन तक व्रत रखा जाता है। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो तंत्र विद्या करने वाले लोग के लिए ये नवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण होता है और इस साल जो है गुप्त नवरात्रि 9 दिनों का नहीं बल्कि 10 दिनों का रहेगा। तो इस दौरान देवी के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, यही विधान है और ऐसा मान्यता है कि ये जो नवरात्रि होता है इस समय जो पर्व होता है इसमें तांत्रिक सिद्धि के लिए बहुत ख़ास माना जाता है। ऐसे में जो लोग माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, कोई मनोकामना अगर कोई मनवांछित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उन्हें गुप्त नवरात्रि का व्रत ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ख़ास और उत्तम होता है। तो कब से कब तक है अच्छे से समझ लें। तो आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि का जो पर्व होगा वो 6 जुलाई के दिन शनिवार से ये प्रारंभ होगा और इसका समापन जो है 15 जुलाई यानी 10 दिनों का है तो 15 जुलाई दिन जो है सोमवार पड़ रहा है। और इस साल आषाढ़ महीने में चतुर्थी तिथि में वृद्धि होने के कारण नवरात्रि का 9 दिन जैसे कि मैं बताया कि 10 दिन का ही रहेगा, चतुर्थी तिथि इसमें लग रहा है। तो 6 जुलाई को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है, वो भी समझ लें कि 5 बज के 11 मिनट से लेकर 7 बज के 26 मिनट के बीच रहेगा और अभिजीत मुहूर्त की अगर बात किया जाए तो ये 1 घंटे का है यानी 11 बजे से लेके 12 बजे तक का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त है। इस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो अगर नवरात्रि का आप व्रत रखना चाहती हैं, कलश स्थापित करना चाहती हैं, तो वैसे तो चैनल पे पूरा फुल डिटेल वीडियो में डाल चुकी हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ कि गुप्त नवरात्रि के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, फिर चौकी आपको लगाना चाहिए, प्रतिमा दुर्गा जी का रखना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। देवी को लाल चुनरी, 16 श्रृंगार ये सब अति प्रिय है, ये सब आपको रखना चाहिए। फिर सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए, देशी घी का दीपक जलाएँ, एक मिट्टी के पात्र में जौ को भी बोना चाहिए और देवी के सामने अखंड दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद माता को गुड़हल का फूल अति प्रिय है, तो 9 दिन इस बार तो 10 दिन का है, तो 10वें दिन आपको गुड़हल का फूल अगर मिल जाता है, तो माता को ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें। और जो है इस तरीके से आपका नवमी का आपको पूजा पाठ करना चाहिए। अष्टमी, नवमी के दिन जैसे कि हलवा, पूड़ी, मिठाई इन सब का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद और प्रतिदिन अगर आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकती हैं। अंत में आपको आरती जो है वो करना चाहिए और पूजा की जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा याचना माँगना चाहिए। तो वैसे तो मैं सिंपल में आपको बताई, शॉर्टकट में ये बताई, लेकिन फुल चैनल पर डिटेल वीडियो है कि कैसे क्या स्थापित करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कलश स्थापित कैसे करना चाहिए, कलश में क्या डालना चाहिए, हर चीज़ के बारे में ये गुप्त नवरात्रि के बारे में कुछ नॉलेज है जो कि मैं बताई। लेकिन हाँ, फिर भी ये समझ लें कि अगर नवरात्रि का व्रत आप नहीं करते हैं यानी गुप्त नवरात्रि बहुत सारे लोग तो उनको पता भी नहीं होगा, तो नवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं, तो ऐसे में दुर्गा जी का पूजा ज़रूर से ज़रूर करें। आपको पता हो गया कि हाँ, गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से है, 6 से 15 तक के बीच। तो आपको जो है पूजा करना चाहिए। नहीं है तो दुर्गा चालीसा अगर आप पढ़ती हैं तो अति उत्तम। किसी भी तरह का मनोकामना है, कोई कार्य नहीं हो पा रहा तो गुप्त नवरात्रि के दौरान मतलब ये बहुत ज़्यादा ऐसा मान्यता है कि इस दौरान अगर कोई भी आप पूजा पाठ करती हैं तो आपका जो पूजा है बहुत जल्दी स्वीकार होता है और माता दुर्गा की कृपा से आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण ज़रूर होगा। तो गुप्त नवरात्रि जो है वो 6 जुलाई से लेके 15 जुलाई यानी 10 दिनों का ये है। अब बात करते हैं माता रानी किस पर सवार होकर आ रही है। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा का वाहन का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत जो है 6 जुलाई को ही है, 6 से 15 तक दिन शनिवार को है और माता का वाहन जो है घोड़ा। घोड़ा का सवार अगर कहा जाए तो ऐसा मान्यता होता है कि माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर जब आएंगी तो प्राकृतिक रूप से आपदा का आशंका बना रहता है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीमारी, थोड़ा-सा दुःख तकलीफ़ होता है क्योंकि घोड़े पर जब माता सवार होके आती है, माता का सवारी का विशेष महत्व भी होता है। देखा भी जाता है पंचांग में निकाल कर कि माता किस पर आ रही है, बाघ पे आ रही है, नाव पे आ रही है, घोड़ा पे आ रही है, हाथी पे आ रही है,
कैसे आ रही है। तो उस हिसाब से मतलब कहीं न कहीं अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो इस बार जो है घोड़े पे आ रही है, तो ये एक आशंका है कि थोड़ा बहुत आफ़त, थोड़ा-सा तबाही जैसे मचाया जैसा होता है, तो ऐसा नॉर्मल है। लेकिन माता रानी आ रही है तो इनका स्वागत करना चाहिए। अगर पूजा-पाठ अगर व्रत नहीं भी करती हैं, तो कुछ पूजा-पाठ आप कर लें। नवरात्रि के दौरान आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकती हैं। कुछ भी नहीं है तो माता रानी के समक्ष आपको एक दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए और प्रतिदिन जो है दुर्गा जी को पूजा करें और एक गुड़हल का फूल यानी अड़हुल का फूल जो है माता को समर्पित ज़रूर करें। इसके अलावा सुबह और शाम दोनों टाइम आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए माता के समक्ष, और कोई भी इच्छा है, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और इच्छा के साथ ही आप पूजा पाठ करें। जैसा कि मैं बताया कि कुछ नहीं है तो प्रतिदिन आपको दसों दिन यानी 9, इस बार तो है 10 दिन का है, तो दसों दिन जो है आपको माता के समक्ष जो है दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और अड़हुल का फूल ज़रूर चढ़ाएँ और साथ ही दीपक प्रज्वलित कर लें। और जो भी इच्छा है सच्चे मन से, सच्चे भाव से माता के समक्ष आप प्रार्थना करें, हर इच्छा पूर्ण होगी। और साथ ही यथाशक्ति तथा भक्ति जितना भाव है, क्योंकि माता रानी जो होती है भाव की भूखी होती है, और गुप्त नवरात्रि के दौरान कुछ भी अगर माता को अर्पित करते हैं, आप चाहें तो पान का बीड़ा चढ़ा सकती हैं, क्योंकि माता को पान जो है अति प्रिय है। आप सुगंधित चीज़ यानी कपूर हुआ, धूप धूना हुआ, इसका भी आप आरती कर सकती हैं शाम के समय। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।